मतदान की प्रक्रिया के बाद पूरे चुनाव में जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प और लोगों की रुचि रखने वाला विषय होता है वो परिणाम। तो परिणाम आप सभी के सामने है, हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट जहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है वो है कोरबा लोकसभा सीट। कोरबा लोकसभा सीट में हमने देखा कि इस बार काफी चर्चाएं रही, काफी दिलचस्पी लोगों की बनी रही, क्योंकि लड़ाई थी दीदी वर्सेस भाभी की। दीदी यानी बीजेपी की कद्दावर नेता सरोज पांडे जिन्हें वहां से इस बार मैदान में उतारा गया था, और भाभी यानी कि ज्योत्सना चरणदास महंत अपनी पुरानी जो राजनीतिक विरासत है अपने परिवार की उसको लेकर मैदान में थी। तो वहीं पे सरोज पांडे जो है वो अपने कई बार के अनुभवों को लेकर मैदान में थी। तो इस बार कांग्रेस ने प्रदेश की इस सीट से बाजी मार ली है और आंकड़ा खासा दिलचस्प दिखा है। कई बार यहाँ पर ज्योत्सना महंत पीछे होती दिखी तो कई बार सरोज पांडे पीछे होती दिखी, लेकिन ज्योत्सना चरणदास महंत ने यहाँ पर बाजी मार ली है। तो क्या कुछ रहा इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में खास, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तो लाखों लोगों को 30 लाख जैसे नौकरी सरकारी मिलेगी। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ की कई सीटों जो है वो हॉट सीट में बदलती दिखी। ऐसी सीटों में एक महत्वपूर्ण नाम रहा कोरबा सीट का। कोरबा सीट में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा एमपी ज्योत्सना महंत को मौका दिया। ज्योत्सना महंत डॉक्टर चरणदास महंत की वाइफ है। डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ के एक कद्दावर नेता हैं, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के अपोजिट सरोज पांडे को मैदान में उतारा। सरोज पांडे कई बार की सांसद है, लगातार उनको लोकसभा और राज्यसभा में देखा गया। इस बार उन्हें कोरबा लोकसभा सीट से लड़वाया गया। खूब जोर आजमाइश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की गई। तो वहीं जनता ने इसे भाभी वर्सेस दीदी की लड़ाई करार दिया। देखिए रिपोर्ट। कोरबा लोकसभा क्षेत्र साल 2009 में अस्तित्व में आया, जहां कांग्रेस के डॉक्टर चरणदास महंत ने पहली जीत दर्ज की, बीजेपी के करुणा शुक्ला को 20,737 मतों से हराकर। वहीं 2014 में दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर चरणदास महंत को बीजेपी के बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से हराया था। 2019 में डॉक्टर चरणदास महंत की जगह उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनावी मैदान में थी। ज्योत्सना महंत का मुकाबला बीजेपी के ज्योति नंदन दुबे से था, जहां ज्योत्सना महंत ने बीजेपी के प्रत्याशी को 26,249 मतों से हराया था। कोरबा लोकसभा सीट पर इस बार कुल 16,09,953 मतदाता हैं, जहां वोटिंग प्रतिशत 75.63 रहा है। क्षेत्र में इस बार 27 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से प्रमुख मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा लोकसभा सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। भाजपा की ओर से लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करते दिखे। वहीं कांग्रेस के लिए प्रदेश के नेताओं के साथ ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अलावा प्रियंका गांधी ने भी चुनावी सभा की। लोगों की माने तो इस सीट पर दीदी और भाभी की लड़ाई लोगों का ध्यान आकर्षित करती रही और लोगों में इस सीट के लिए दिलचस्पी बनी रही।